ये बैठता भी है तो सीधा नहीं बैठता, खड़ा भी होता है तो सीधा खड़ा नहीं होता, चलता भी है तो सीधा नहीं चलता, इधर उधर इधर उधर। काम भी करता है तो सीधे नहीं करता, टेढ़े मेढ़े। और मानो भगवान ने जीवन भर जितने भी कार्य किए सब टेढ़े। आप कल्पना नहीं। अब बताओ, गोपियों के चीर चुराए, ये सीधा काम है क्या? वामपंथी तो कितना विरोध करते हैं, वाह भगवान जी ऐसे भगवान होते हैं, गोपियों के चीर चुरा रहे। देखो मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, मार्ग चाहे टेढ़ा हो चाहे उल्टा हो, पर यदि वह लक्ष्य पर पहुंचा रहा है तो उस मार्ग पर चलने में कोई बुराई नहीं है, पर ध्यान तुम्हारा लक्ष्य पर रहे। आप अगर मार्ग पर ध्यान देंगे तो निश्चित भटक जाएंगे। लक्ष्य जो है तुम्हारा, मार्ग थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, मार्ग थोड़ा कठिन भी हो सकता है। और हमारे लड्डू गोपाल जी वे तो टेढ़े से हैं ही, उन्होंने हमें काम भी टेढ़ा ही दिया है। ऐसा काम दिया है कि जो आज तक किसी को दिया नहीं है, अब तक तो बन जाता, उन्होंने हमें ही दिया। और अब उसको बनाने में अगर कहीं ये सोचें कि यार डर लग रहा है, हट जाओ पीछे, ना, हटने का कोई उपाय कारण ही नहीं है, हटेंगे नहीं। और देखो ना कितनी बाधाएं आई, और अभी भी ऐसा नहीं कि हट गई हूं, आ रही हैं, पर हमें भरोसा है गोपाल जी पर। क्यों? क्योंकि हम उस टेढ़े के शरण में हैं जिसने अच्छों अच्छों को सीधा कर दिया है। कितने भी हम प्रयास कर लें। देखो एक बात और हम आपको बताएं, लोग कहते हैं महाराज जी इतना बड़ा आयोजन आपने कर दिया, इसमें करीब 80 से 90 लाख रुपए का खर्च है, क्या आपके पास इतना था? हमने कहा बहुत पहले से हमारा ये स्वभाव रहा है, हमारे पास 1 रुपए होता है हम 100 रुपए का खर्चा करते हैं, बहुत पहले से, अपना नहीं। और करते कैसे हैं ये हमें खुद नहीं पता, होता कैसे है ये हमें खुद नहीं पता। चाहे 80-90 लाख का खर्चा हो, चाहे 2 करोड़ का खर्चा हो, चाहे 20 करोड़ का खर्चा हो, अब तो बस भगवान के भरोसे है किसी भी स्थिति में। और हम तो एक बात कहते हैं, अच्छा ये बताओ यहां इतने पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग भगवान के भरोसे हैं, जरा बताओ, पक्का? अच्छा हम अगर उनके भरोसे हैं तो कोई बुराई है क्या? अच्छा ऐसे समझो, जैसे एक उदाहरण देवे, जैसे ये स्टैंड रखा है, अब देखना, इस पर अगर आप 2 किलो की वस्तु कोई टिकाएंगे तो टिक जाएगी, इस पर नीचे लगाएं टिकाएं तो टिक जाएगी। अच्छा यही 50 किलो की टिकाएं तो 50 किलो का भार भी गिरेगा और ये आधार भी गिरेगा। अच्छा पर मैं एक बात कहता हूं, वो मेरा गोपाल देखने में छोटे लगे पर घाव करें गंभीर, उन पर आप 50 किलो का भार रख दो तो भी सह जाएंगे, 50 कुंटल का भार रख दो तो भी सह जाएंगे, 80 कुंटल का भार रख दो, 1 करोड़ कुंटल का भार रख दो, जितना तुम्हारी मर्जी में आए। क्यों? क्योंकि उनके जो स्वभाव में है वे एक ही बात कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम्हारा भार मेरा भार है, और तुम अगर सिर्फ दिखावे के लिए आए हो कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, अगर इस स्थिति में ही उतनी देर ही घंटा बजा रहे हो जितनी देर भगवान के सामने हो, और उसके बाद तुम न जाने किस किस के घंटे बजा रहे हो, मंदिर में हो तब तक भगवान का जय हो और उसके बाद फिर न जाने किस, तो ये अपराध है नहीं। और आज बहुत से परिवारों, सोमवती अमावस्या है, हैं? पंचांग की दृष्टि से हम लोग यह भी मना रहे हैं। अच्छा एक बात और आपको बताएं, हम लोग किसी भी स्थिति में रहें, चाहे किसी व्रत को करें, किसी पूजा को करें, पर एक भरोसे, एक सुख, एक टेक रघुनाथ, जब इस स्थिति में होंगे तो निश्चित कल्याण होगा।
गिरिराज जी की पूजा हुई, इंद्र को क्रोध आ गया, इतने वर्षों से मेरी पूजा होती आ रही, इस बार नहीं हुई, क्या करें, कहां जाएं? बोले जाओ ब्रज में इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए। मेघों को आदेश मिला, चल पड़े बरसने के लिए मेघ। ऐसा प्रलयकालीन मेघों ने गर्जना प्रारंभ किया, घबराए सब। क्या करें? एक बोला घबराओ नहीं, इंद्र प्रसन्न हो गए। किसी ने कहा इंद्र प्रसन्न इतनी जल्दी? हाँ हाँ, अगर प्रसन्न हो गए हैं तब तो फिर जय जयकार हो जाएगी, बड़ी कृपा है। लेकिन देखते ही देखते वह वर्षा असाधारण बूंदों में परिवर्तित होने लगी। धीरे धीरे तीव्र गति से वर्षा होने लगी। सभी के प्राण घबराने लगे। सब अपने अपने छतों पर जाकर, कच्ची छतें, सब अपनी अपनी छतों पर जाकर के घास फूस प्यार डालने लगे, कहीं बूंदों के प्रभाव से घर की छत में छिद्र ना हो जाए। कोई अपनी गैया मैया पर झूल डालने लगे, कोई गौशाला में जाकर के घास फूस से गैया मैया के नीचे बिछाने लगे ताकि जल बहकर के अंदर ना जाए। और इतनी भयंकर वर्षा, जिस बरसात से सब कांप गए। और जब कांपे तो भगवान की सरे। अच्छा, प्रार्थना पूर्वक अगर कहें तो बात मानोगे? बोलो जरा, मानोगे? आप जिस मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, ध्यान से सुनना, पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान है। जिस मंदिर में जाकर के आप भगवान की पूजा करते हैं, अगर कभी कुछ कमी पड़े तो उसी मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भर के उनसे मांग लेना, तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि मंदिर तुम पूजा में करोगे और हाथ दुनिया वालों के आगे फैलाओगे तो तुम्हारी हंसी होगी, इसमें कोई संशय नहीं। तुम अगर उनकी पूजा करते हो तो हाथ भी उन्हीं के आगे फैलाओ, और अगर कहीं और हाथ फैलाओगे तो साथ तो मिलेगा ही नहीं, हंसेंगे लोग। और हंसी में सब यही कहेंगे, अरे वो आए थे हमारे दरवाजे मांगने, हमने फिर दे दिया, हमने कहा ठीक है ले जाओ 10,000, तुम्हारा भी काम चल जाए। और आज तक नहीं लौटाए। फिर बोले एक दिन फिर आए, कहने लगे 16,000 और दे दो। हमने कहा ठीक है देते हैं। 30,000 हो गए, आज तक नहीं दिए। 15,000 पहले दिए, बाद में फिर 15 दिए। अच्छा सच बताना, एक इंसान ने तुम्हें 10 से 15,000 रुपए दिए, उसने पूरे मोहल्ले भर में कह दिया। विचार करो जरा, जिसने इतना कीमती शरीर दिया, 2 सुंदर सुंदर आंखें दी, हाथ दिए, पांव दिए, चलने की क्षमता दी, भोजन करने के लिए जिह्वा, स्वाद चखने के लिए जिह्वा, अरे क्या नहीं दिया? क्या उसने कभी किसी से कहा, कभी किसी के जगह जाकर दरवाजे पर बोर्ड लगाया फलाना व्यक्ति आ रहा है उसको हमने दिया है शरीर? कभी नहीं कहा। हमारे गुरु महाराज एक बात कहते थे, वे कहते थे मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से, तो मत मांगो। बस भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिन देवता ने पूजा स्वीकार की है वही हम सब की रक्षा भी करेंगे। उठाओ सब अपनी अपनी बैलगाड़ी, जिस पे जितना सामग्री बनी सबने अपनी अपनी सामग्री उठाई, सबने अपनी अपनी व्यवस्था उठाई और चल पड़े गिरिराज जी की शरण में। आओ, मुझे लगता है कल भी जब पूजा हुई थी हम लोग गए थे गिरिराज जी, और आज जब संकट आया है तब भी हमारे पास गिरिराज जी की शरण के अलावा कोई और शरण है नहीं। चलो एक बार अब उन्हें मनाने चलते हैं। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। चलो चले। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तो गिरिराज धरण
गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण हमको तेरी। जय हो गाइए भाव से झूमते हुए। गिरिराज महाराज मुझे संकट ने चाहे घेरा हो। मुझे संकट ने